एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे, और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द डंकीज बर्डन। द डंकीज, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है। एपॉस्ट्रोफी मीन्स होता है काके की। द डंकीज, गधे का। गधे का। बर्डन मीन्स होता है बोझ। बर्डन, बोझ। आज का स्टोरी का टाइटल है गधे का बोझ। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। अ मर्चेंट ओन्ड अ डंकी एंड अ हॉर्स। अ मर्चेंट, एक व्यापारी ओन्ड, मालिक था। अ डंकी, एक गधा एंड मीन्स होता है और। अ हॉर्स मीन्स होता है एक घोड़े का। एक व्यापारी एक गधा और एक घोड़े का मालिक था। एवरी डे ही वुड लोड हिज गुड्स ऑन द बैक्स ऑफ बोथ द एनिमल्स एंड टेक देम टू द मार्केट टू सेल। एवरी डे, प्रत्येक दिन या हर दिन। ही मीन्स होता है वह। वुड लोड, भार ले जाता था। यूज टू, जैसे कोई काम किया करता था, यूज टू का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से वुड का भी यूज किया जाता है। वुड लोड, भार ले जाता था। हिज मीन्स अपने गुड्स, सामानों को ऑन मीन्स पर, द बैक्स, पीठ पर, आप बोथ मीन्स होता है दोनों के, द एनिमल्स मीन्स होता है जानवरों के। द एनिमल्स, जानवरों के। प्रत्येक दिन वह अपने सामानों को दोनों जानवरों के पीठ पर ले जाता था। ये देखो, घोड़ा है और ये गधा है, दोनों जानवरों के पीठ पर वह अपना सामान ले जाता था। एंड मीन्स होता है और। टेक, ले जाता था। देम मीन्स होता है उसे। टू द मार्केट, बाजार। टू सेल मीन्स होता है बेचने के लिए। टू सेल, बेचने के लिए, और उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। पूरा सेंस समझते हैं। एक व्यापारी एक गधा और एक घोड़े का मालिक था। प्रत्येक दिन वह दोनों जानवरों के पीठ पर अपना सामान लाद कर बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। इस प्रकार से भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। One hot morning, the merchant had only a small amount of goods to carry. One hot morning, एक गर्म सुबह, the merchant, व्यापारी के, had, पास था। ओनली मीन्स होता है सिर्फ। अ स्मॉल अमाउंट मीन्स होता है बहुत कम मात्रा में। ऑफ गुड्स मीन्स होता है सामान। टू कैरी मीन्स होता है ले जाने के लिए। एक गर्म सुबह व्यापारी के पास ले जाने के लिए बहुत कम मात्रा में सामान था। He made one large bundle of the goods and loaded it on the donkey's back. He means होता है उसने। He means उसने। made, make means होता है बनाना और made, बनाया। One large, एक बड़ा बंडल, गट्ठर। of the goods means होता है सामानों का। उसने सामानों का एक बड़ा गट्ठर बनाया। एंड मीन्स होता है और। लोडेड, लाद दिया।
ऑन मीन्स पर, टू द डंकीज मीन्स होता है गधे के, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, गधे के बैक मीन्स होता है पीठ पर। उसने सामानों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और उसे गधे के पीठ पर लाद दिया। Then he took his horse along and all the three left for the market. Then मीन्स होता है फिर, then फिर, ही मीन्स होता है उसने, took लिया, टेक मीन्स होता है लेना और took मीन्स लिया, his horse अपना घोड़ा, his horse अपना घोड़ा, along मीन्स होता है साथ में, फिर उसने अपना घोड़ा साथ में लिया, एंड मीन्स और, ऑल द थ्री लेफ्ट मीन्स होता है तीनों चल दिए, फॉर द मार्केट मीन्स होता है बाजार की ओर। फिर उसने साथ में अपना घोड़ा लिया और तीनों बाजार की ओर चल दिए। एज दे वॉकड ऑन द डंकी फेल्ट टायर्ड कैरिंग द हैवी लोड। एज मीन्स होता है जैसे जैसे, एज जैसे जैसे, दे मीन्स वे, वॉकड ऑन चलते रहे या आगे बढ़ते गए, द डंकी गधा, फेल्ट टायर्ड थक गया, थक गया, कैरिंग मीन्स होता है उठाते उठाते, द हैवी लोड मीन्स होता है भारी बोझ को, भारी बोझ को। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए गधा भारी बोझ को उठाते उठाते थक गया। सो ही वेंट नियर द हॉर्स एंड सेड। सो मीन्स होता है इसलिए, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, वेंट गो मीन्स होता है जाना और वेंट मीन्स गया, ये क्या है सेकेंड फॉर्म है। नियर मीन्स होता है पास, द हॉर्स घोड़े के पास, एंड मीन्स होता है और, सेड मीन्स कहा, इसलिए वह घोड़े के पास गया और कहा। जब वह तीनों लोग मार्केट की ओर चलते रहे, जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए गधा भारी बोझ को उठाते उठाते थक गया, इसलिए वह घोड़े के पास गया और कहा, फ्रेंड दोस्त या मित्र, आई एम गेटिंग टायर्ड, आई मीन्स होता है मैं, आई एम गेटिंग टायर्ड थक रहा हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, मैं थक रहा हूँ। विल यू कैरी हाफ द लोड फॉर मी, ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू हेल्पिंग वर्ब आया है तो क्या से स्टार्ट करेंगे, क्या, यू मीन्स होता है तुम, कैरी उठाओगे, हाफ मीन्स होता है आधा, द लोड मीन्स होता है बोझ, फार में मीन्स होता है मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए आधा बोझ उठाओगे। इस प्रकार से गधा जाकर घोड़े से कहा कि मैं थक रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा बोझ उठाओगे, आधा बोझ उठाओगे। देखो घोड़ा क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं। नो वे कोई रास्ता नहीं, नो वे कोई रास्ता नहीं, घोड़े ने कहा कोई रास्ता नहीं। द हॉर्स सेड इट इज योर लोड सो यू मस्ट कैरी इट ऑन योर ओन। द हॉर्स घोड़े ने, सेड मीन्स होता है कहा, घोड़े ने कहा। इट्स, इट्स को हम इट इज पढ़ सकते हैं, इट मीन्स या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, लोड मीन्स होता है बोझ या भार, सो मीन्स होता है इसलिए, यू मीन्स होता है तुम्हें, मस्ट जरूर चाहिए, कोई कार्य जरूर चाहिए तो उसके लिए मस्ट का यूज होता है। कैरी मीन्स होता है ले जाना चाहिए, इट मीन्स होता है उसे, ऑन योर ओन मीन्स होता है अपने आप से या खुद से। घोड़े ने कहा यह आपका बोझ है या आपका भार है और उसे अपने आप से ले जाना चाहिए। आई ओंट शेयर इट, आई मीन्स होता है मैं, ओंट, ओंट को हम विल नॉट भी पढ़ सकते हैं, शेयर साझा नहीं करेंगे, इट मीन्स होता है इसका, मैं इसका साझा नहीं करूंगा। इस प्रकार से घोड़े ने कहा कि यह आपका बोझ है, यह आपका भार है, इसको आपको खुद ले जाना चाहिए, मैं इसमें साझा नहीं करूंगा। द डंकी डिड नॉट कमेंट बैक, द डंकी गधे ने, डिड नॉट एक कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट नहीं किया, कमेंट मीन्स होता है टिप्पणी, बैक मीन्स होता है वापस, गधे ने वापस टिप्पणी नहीं की, दोबारा टिप्पणी नहीं की। इट वॉज नियरिंग नून, इट वॉज नियरिंग नून, दोपहर हो रहा था, दोपहर हो रहा था।
द डंकी कुड नॉट बियर द हीट एंड द हैवी लोड, सो ही फेल टू द ग्राउंड एंड फेंटेड। द डंकी गधा कुड नॉट नहीं सका या नहीं पाया, इस प्रकार से सेंस आएगा, नहीं सका। बियर मीन्स होता है सहन कर सका। द हीट मीन्स होता है गर्मी को, गधा गर्मी को सहन नहीं कर सका। एंड मीन्स होता है और, द हैवी भारी बोझ को, लोड मीन्स बोझ को, सो मीन्स होता है इसलिए, ही मीन्स होता है वह, फाल फाल मीन्स होता है गिरना, और फेल गिर गया, गिर गया। टू द ग्राउंड मीन्स होता है जमीन पर। एंड मीन्स होता है और, फेंटेड मीन्स होता है बेहोश हो गया। गधा गर्मी को सहन नहीं कर सका और इसलिए वह भारी बोझ लेकर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। सून ही वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ। सून मीन्स होता है जल्द ही, सून जल्द ही मीन्स होता है उसके, वॉज फॉर्मिंग निकल रहा था, झाग निकल रहा था। एट द माउथ मीन्स होता है मुंह से, एट द माउथ मुंह से, जल्द ही उसके मुंह से झाग निकल रहा था। द मर्चेंट टुक द डंकीज लोड एंड पुट ऑल ऑफ इट ऑन द हॉर्स बैक। द मर्चेंट व्यापारी ने टुक मीन्स होता है उठाया, द डंकीज लोड गधे के भार को, गधे के बोझ को, व्यापारी ने गधे के बोझ को उठाया। एंड मीन्स होता है और, पुट मीन्स होता है रखा, ऑल मीन्स होता है पूरा, ऑफ इट मीन्स होता है उसका, ऑन मीन्स पर, द हॉर्स बैक मीन्स होता है घोड़े के पीठ पर। व्यापारी ने गधे के बोझ को उठाया और पूरा बोझ घोड़े के पीठ पर रखा। द हॉर्स नाउ हैड टू कैरी द हैवी गुड्स। द हॉर्स घोड़े को, नाउ मीन्स होता है अब, हैड टू कोई काम करना पड़ा तो उसके लिए हैड टू का यूज होता है। हैड टू कैरी ले जाना पड़ा, द हैवी मीन्स होता है भारी सामान को, गुड्स मीन्स होता है सामान को। अब घोड़े को भारी सामान ले जाना पड़ा, वह ले जाना नहीं चाहता था, अब उसे ले जाना पड़ा क्योंकि गधे के मुंह से झाग आ रही थी। देन द हॉर्स रियलाइज्ड हाउ द पुअर डंकी हैड सफर्ड एंड द हॉर्स हैड टू कैरी द गुड्स ऑल द वे टू द मार्केट ऑन हिज ओन। देन मीन्स होता है फिर या तब, द हॉर्स घोड़े को, रियलाइज्ड एहसास हुआ, रियलाइज्ड एहसास हुआ, फिर घोड़े को एहसास हुआ जब उसके ऊपर देखो बोझ को लादा गया, मर्चेंट घोड़े के ऊपर लाद दिया इसका बोझ उठाकर। अब उसे एहसास हुआ कि द पुअर बेचारा, पुअर में होता है गरीब बट यहाँ अर्थ निकलेगा बेचारा, डंकी गधा, हैड सफर्ड तकलीफ हुई थी या परेशानी हुई थी। जब उसके ऊपर व्यापारी ने गधे का सामान पूरा लाद दिया तब उसे एहसास हुआ कि बेचारे गधे को कितनी तकलीफ हुई होगी या हुई थी। एंड मीन्स होता है और, द हॉर्स घोड़ा, हैड टू कैरी ले जाना पड़ा, अब घोड़े को ले जाना पड़ा, द गुड सामानों को, ऑल द वे मीन्स होता है पूरे रास्ते, टू द मार्केट बाजार तक, ऑन हिज ओन मीन्स होता है खुद से या अपने आप से। तब घोड़े को एहसास हुआ कि बेचारे गधे को कितनी तकलीफ हुई थी और घोड़े को अकेले ही बाजार तक सामान ले जाना पड़ा। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? शेयरिंग अदर्स बर्डन नाउ विल बेनिफिट अस इन द फ्यूचर। शेयरिंग बांटना होगा, अदर्स में होता है दूसरों की, बर्डन बोझ को, नाउ में होता है अब, विल गागेगी के सेंस में आएगा, बेनिफिट में होता है लाभ होगा, विल बेनिफिट लाभ होगा, अस में होता है हमें, इन द फ्यूचर में होता है भविष्य में, इन द फ्यूचर भविष्य में। अब हमें दूसरे के बोझ को बांटना होगा या भार को बांटना होगा तो हमें भविष्य में क्या होगा, लाभ होगा। यदि हम दूसरे के बोझ को बांटने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं तो हमें क्या होगा, फ्यूचर में लाभ होगा, भविष्य में लाभ होगा।
सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।